हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी जेमिनी के लिए यानी मिथुन राशि। आइए देखते हैं मिथुन राशि आपका मई का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रोमांस। पहला कार्ड आ चुका है, लेट्स सी द हायरोफेंट। प्लीज टेल मी मोर एंजल्स। जेमिनी का मई का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप, प्लीज टेल मी। अरे बाप रे, इतने अच्छे अच्छे दो कार्ड्स आए हैं जेमिनी आपके लिए, द हायरोफेंट एंड द मैजिशियन। वाह, आप अपने लाइफ में जो कुछ भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो इस मई के महीने में वो बिल्कुल मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है और आपको कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस और सही सोल्यूशन भी मिल रहा है उस चीज़ को लेकर के, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में इन द मंथ ऑफ मई जेमिनी। बहुत अच्छी स्टार्टिंग है ये विथ नंबर 5 एंड 1। कुछ नया बिगनिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा मंथ रहेगा आपके लिए जेमिनीज। और बैलेंस आते हुए दिख रहा है यहाँ पे। अगर कोई पास्ट परेशानी से आप गुजरे हो तो उसमें बैलेंस आते हुए दिख रहा है, उसमें गाइडेंस मिलते हुए दिख रहा है, उसमें सल्यूशंस मिलते हुए दिख रहा है। किसी ऐसे इंसान का सल्यूशन या गाइडेंस आपको मिलेगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा और उसकी हेल्प से आप नाउ ये सोल्यूशन और गाइडेंस ज़रूरी नहीं है किसी और पर्सन से मिले, ये आपकी तरफ किसी फॉर्म ऑफ वीडियो के थ्रू आ सकता है, किसी फॉर्म ऑफ बुक या कुछ पढ़ा या देखा आपने, उसके थ्रू भी जो सोल्यूशन आप चाह रहे थे वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर जेमिनी। और बहुत बहुत ही नाइसली वो चीज़ मैनिफेस्ट होते हुए भी दिख रही है। लेट्स सी, प्लीज़ क्लैरिफाई द मैजिशियन कार्ड फॉर जेमिनीज। कुछ तो प्लानिंग चल रही है आपकी किसी चीज़ को लेकर के कुछ टाइम से, जिसमें आपको लग रहा था कि शायद अभी मैं उस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं हूँ कि इस चीज़ को आगे कर पाऊँ, बट वो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आते हुए दिख रहा है, वो एक्सपीरियंस मिलते हुए दिख रहा है। और वो मई के महीने में वो एक्सपीरियंस और अच्छे से इवॉल्व होते हुए दिख रहा है और उस प्लानिंग को आप अच्छे से इस महीने में मैनिफेस्ट कर पाओगे जो भी कुछ चल रहा है आपके दिमाग में जेमिनीज। What is this page of wands? Please tell me, Archangel Michael. Wow, very good cards for you Geminis. Money. Okay. The moment I said money, the Emperor card आ गया है। यहाँ पे 3 मेजर अरकाना है, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये कुछ जेमिनीज के लिए वर्क रिलेटेड, फिनेंस रिलेटेड, पैसे रिलेटेड भी चीज़ें अच्छे से मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही हैं। कोई पैसा अगर फंसा हुआ था तो वो भी आते हुए दिख रहा है यहाँ पर आपके लिए जेमिनीज। और काफ़ी स्टेबिलिटी आती हुई भी दिख रही है। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे तो यहाँ पर वो सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। किसी इमेच्योर हरकत की वजह से अगर आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कुछ अप एंड डाउन चल रहा था तो वहाँ पर आपने एक ऐसा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे आप चीज़ों को हैंडल करना सीख रहे थे और अब सीखते हुए, प्रॉपरली सीखते हुए दिख रहे हो मई के महीने में, राइट। वाओ, द एम्परर, द मैजिशियन, द हायरोफेंट, 3 मेजर अरकाना आए हैं आपके लिए जेमिनीज। मई का महीना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। प्लीज़ आने वाले इस महीने को आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ करें, इस महीने को वेस्ट ना जाने दें, ठीक है। स्टेबिलिटी, मनी, प्लानिंग का फ्रूटफुल होना, प्लानिंग को एक रूट मिलना उस तरीके से जो अब तक नहीं मिल पा रहा था, वो सब होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। सोल्यूशन आते हुए दिख रहा है, एडवाइस और गाइडेंस आते हुए दिख रहा है जेमिनीज आपके लिए, राइट। एक एडवाइस मैं यहाँ पे आपको दूंगी जेमिनीज कि जिस चीज़ के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं उसमें अग्रेशन को अगर आप थोड़ा बैलेंस कर पाएँ तो वो बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत रेड्स हैं। एम्परर इटसेल्फ शोज़ मार्स एनर्जी। तो अपने गुस्से को थोड़ा सा काबू में रख करके इस चीज़ को मैनिफेस्ट करें, लविंगली, प्यार से मैनिफेस्ट करें, क्योंकि ईदर वेज आपके लिए चीज़ें ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है यहाँ पर मई के महीने में, राइट।
बहुत बैलेंस आते हुए दिख रहा है, बैलेंस, स्टेबिलिटी, प्लानिंग का फ्रूटफुल होना। वाओ, दैट वाज अ गुड स्टार्ट फॉर यू जेमिनीज। आइए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर के इन द मंथ ऑफ मे 2024। प्लीज टेल मी एंजल्स। Knight of Pentacles, Five of Pentacles, and the Hanged Man. Bottom of the deck, Eight of Pentacles. My God, so many Pentacles. Pentacles की बहुत एनर्जी है। और मैं यहाँ जब मैजिशियन देख रही थी तो मेरी नज़र पेंटिकल पर ही जा रही थी, मतलब पैसे, फिनेंसेस, करियर से रिलेटेड चीज़ों की वजह से अपने रिलेशनशिप में टाइम ना दे पाना, या फिर जब आपके पास टाइम होता है तो आपके पार्टनर के पास उस तरीके का टाइम नहीं हो पाता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग डिफरेंट टाइम जोन में काम करते हो, या फिर किसी की नाइट शिफ्ट हो और आपके पार्टनर की मॉर्निंग, यूजुअल मॉर्निंग शिफ्ट हो, जिसकी वजह से उस तरीके से टाइम ना दे पाना एक दूसरे को। और बहुत ज़्यादा ध्यान आपका पैसे पे है। ये देखिए, पैसे को हाथ में पकड़ कर चलना और आगे बढ़ते रहना, उस तरीके से मूव करना जहाँ पर एक स्टेबिलिटी, फॉलिड वाओ सॉलिड सॉलिड तरीके से, सॉलिड फाउंडेशन की तरफ आगे बढ़ना पेशेंस के साथ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी एंड फिनेंसेस। ऐसा आपके लिए होते हुए दिख रहा है बहुत हद तक। यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स भी है। आप बहुत मेहनत करोगे मई के महीने में अपने फिनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऐसा होते हुए दिख रहा है यहाँ पर। इसके नीचे भी पेंटिकल्स है। ओ माय गॉड, पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। बहुत मनी की एनर्जी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की एनर्जी और पैसों पे काम करना। वाओ। और उस चीज़ की वजह से अपने रिलेशनशिप को टाइम ना दे पाना उस तरीके से जैसे कि अब तक आप देते आ पा रहे थे। और उस स्ट्रेस में, काम के स्ट्रेस में प्रॉपर नींद नहीं आना, उस तरीके से थकान रहना, ऐसा होते हुए दिख रहा है मई के मंथ में। जेमिनीज, आपकी एनर्जी उस तरीके से अपलिफ्टेड रहेगी कि आप बहुत काम करना चाहोगे, अग्रेसिवली काम करना चाहोगे, राइट, अग्रेसिवली। एक चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है जेमिनीज की, ड्राइव करते वक्त या अगर आपके ऑफिस आने जाने का मोड ऐसा है जिसमें आप खुद ड्राइव करते हो, खुद साइकिलिंग करते हो या खुद अपने आप जाते हो, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चोट लगने की आसार दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो इतना स्ट्रेस मत ले लीजिएगा अपने काम को लेकर के जेमिनीज की। वो आप स्ट्रेस में ही ड्राइव कर रहे हो, स्ट्रेस में ही ऑफिस जा रहे हो, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा कुछ तो ये नहीं करना है। और प्लीज़ अपने हेल्थ का ख्याल उस तरीके से रखिए जहाँ पे अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो केयरफुल ड्राइविंग करिए, राइट। अवॉइड एक्सीडेंट्स ऑफ एनी काइंड, ये मैं आपको एज एडवाइस बता रही हूँ यहाँ पे। या फिर सर पे चोट लगना, पैर पे चोट लगना, आई एम सॉरी मैं आपको ये कह रही हूँ, बट ये मुझे यहाँ पे ऐसा होता हुआ दिख रहा है, तो आप इसको ऐसा एडवाइस लीजिए ताकि इस चीज़ को आप अवॉइड कर सके जेमिनीज, राइट। वैसे तो बहुत ही फ्रूटफुल मंथ ही रहेगा आपका, बट बहुत एग्रेशन में, बहुत जल्दीबाजी में, हार्श ड्राइविंग करना, इस तरीके की चीज़ों को आपको अवॉइड करना है जेमिनीज। बहुत सारा ध्यान आपका आपके पैसे और फिनेंसेस पे है, तो हो सकता है कि रिलेशनशिप कैन टेक अ बैक सीट इन द मंथ ऑफ मे फॉर यू जेमिनीज। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी मई के महीने में इन टर्म्स ऑफ दिस रिलेशनशिप, लव एंड रिलेशनशिप। प्लीज टेल मी एंजल्स। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज, प्लीज टेल मी एंजल्स। थैंक यू। अगर आप एक दूसरे को उस तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे हो आपके काम की वजह से, अपने बिजी
होने की वजह से तो आप लोग कहीं ना कहीं एक ड्रीम्स में कम्युनिकेट करना, टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करना, सॉन्ग्स के थ्रू कम्युनिकेट करना। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ प्लेलिस्ट वगैरह शेयर करते हैं, वो सब यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। और राइट, आपके पर्सन को अगर कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट फील, अगर क्या मतलब हो सकता है आपकी काम के वजह से आपके पर्सन को थोड़ा लेफ्ट आउट फील हो, आपको ऐसा लग उस आपके पर्सन को ऐसा लग सकता है कि आप उनको सफिशिएंट टाइम नहीं दे पा रहे हो, और इस वजह से गुस्सा होते हुए भी आपके पार्टनर दिख रहे हैं। बट कहीं ना कहीं उनको, आपके पर्सन को ये भी रियलाइजेशन है कि एक सॉलिड फ्यूचर होना, एक सॉलिड करियर होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। ये रियलाइजेशन है आपके पर्सन को जेमिनीज। और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ऐसा रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं और आपको स्ट्रेस आ रहा है उस तरीके से क्योंकि आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो प्लीज़ आप उनको एक टाइम लाइन दीजिए जेमिनीज, कि अभी फ़िलहाल मेरा ध्यान मेरे पैसों और फिनेंसेस पे है, ताकि हमारा फ्यूचर उस तरीके से ब्यूटीफुली इवॉल्व हो सके। राइट, वैसे भी आप कम्युनिकेशन के मामले में अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, और ये चीज़ आप अगर आप पहले से कम्युनिकेट करके रखेंगे तो आपके पर्सन को ये नहीं लगेगा, कुछ गलत फहमी डेवलप नहीं होगा आपके पर्सन के अंदर। राइट, तो वो अवॉइड करने के लिए प्लीज़ कम्युनिकेशन उस तरीके का बना कर रखिए आपस में। राइट, आइए देखते हैं हिडन फैक्टर्स क्या हैं इस रिलेशनशिप में जो इसको अफेक्ट कर रही हैं। राइट, यहाँ पे वर्क रिलेटेड तो दिख ही रहा है कि वर्क की वजह से टाइम ना दे पाना, बट प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल हिडन फैक्टर्स ऑफ दिस रिलेशनशिप जेमिनीज May 2024। Oh, stress, 9 of Swords and 3 of Wands at the bottom of the deck. Again we have Pentacles. Oh my god, what is happening, Geminis? Excuse me. So अनडाउटेडली कोई डाउट ही नहीं है इस चीज़ में कि आपका ध्यान पूरा का पूरा फोकस अभी करियर पर है, पैसों पर है, जिसको लेकर के आप बहुत स्ट्रेसफुल हो। और कहीं ना कहीं किसी आप लोगों में से अगर कोई सेल्स में काम करता है या इस तरीके का जॉब है जहाँ पे आपकी टाइम लाइन है और वो आपको पूरा करना ही करना है, बहुत प्रेशर है काम का और या ऊपर वाले लोगों से, तो वो फैक्टर बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप में उस तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे हो या अपने आप को इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप फ्यूचर प्लानिंग या दूर का सोच रहे हो अपने करियर को लेकर के। आप में से कुछ लोग ओवरसीज ट्रैवल कर सकते हैं या नॉर्मल ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा होते हुए भी दिख रहा है यहाँ पर मई के महीने में आपके लिए जेमिनीज। लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है आपकी। इस वक्त आप इस मोड में नहीं हो कि छोटा सोच लेंगे, जो आता जाएगा वैसा देखते जाते हैं, गो विद द फ्लो करेंगे, ऐसा नहीं है। आप प्लान कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो ताकि आपका फ्यूचर स्टेबल रहे, और उस तरीके की प्लानिंग जहाँ पर पैसे का आना जाना लगा रहे। राइट, पैसे के मामले में बैलेंस रहे। इतने हद तक आप पैसे का सोच रहे हो, करियर का सोच रहे हो, जहाँ पर इस तरीके का फिनेंसेस आप डेवलप कर सको, बना सको अपने लिए, जहाँ पर आप दूसरों की भी हेल्प कर सके। राइट, उस तरीके का बड़ा सोच अभी चल रहा है आपके दिमाग में, तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहे हो। और मई में ऐसा होते हुए दिख रहा है, और अपने पार्टनर से आपको ये चीज़ पहले से कम्युनिकेट करके रखनी है कि ये सब चीज़ें हो रही है मेरी लाइफ में अभी, और भी मेरा फोकस इधर है, तो हो सकता है मैं आपको उस तरीके से टाइम नहीं दे पाऊँ जैसे अब तक देते आया था, या फिर या नहीं दे पा रहा हूँ, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड। और लेट्स सी आगे इसका आउटकम क्या रहेगा, सो दैट आई कैन एडवाइस यू नाइसली आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप।
इन द मंथ ऑफ मई के महीने में जेमिनीज के लिए क्या उनके रिलेशनशिप के मामले में क्या आउटकम रहेगा, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल, आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। Oh, that's a beautiful outcome. At the bottom of the deck we have Sun and the Ten of Swords, meaning see यहाँ पे Nine of Swords है और यहाँ पे Ten of Swords है। ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन ख़त्म होगी और आप दोनों आपस में उस तरीके से दोबारा से रियूनियन में, कम्युनिकेशन में आएंगे जैसे कि रिलेशनशिप को भी लेकर आप कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर सकें। वैसा होते हुए भी यहाँ पर दिख रहा है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड होगी, ज़रूर होगी। आपके काम को लेकर आई अंडरस्टैंड थोड़ा स्ट्रेस रहेगा क्योंकि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो, बट मई में ही आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाओगे। रियलाइजेशन का कार्ड भी है यहाँ पे कि आपको रिलेशनशिप में भी इक्वल टाइम देने की ज़रूरत है, उनसे मिलने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन बना के रखने की ज़रूरत है ताकि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड हो सके। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप भी आपको उस तरीके से हेल्प करता है जहाँ पे आप स्ट्रेस को हटा पाते हो सकता है आपकी तरह आपका पार्टनर भी बहुत कम्युनिकेटिव हो, बहुत चर्पी नेचर का हो, जिसको बातें करना और बातें करके चीज़ें सॉल्व करने की आदत है। तो वो चीज़ें भी आपको हेल्प करती हैं कि आपका स्ट्रेस हट सके, राइट। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए क्योंकि इसका आउटकम बहुत ब्यूटीफुली आते हुए दिख रहा है। आप लोग मिलोगे, बातें करोगे और कम्युनिकेशन रहेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी म्यूज़िक कॉन्सर्ट या म्यूज़िक की बहुत लाइकिंग है आप लोगों को, तो साथ में म्यूज़िक शेयर करना, किसी म्यूज़िक कॉन्सर्ट में जाना, किसी ऐसी जगह जाना जहाँ पे आप सेम म्यूज़िक एंजॉय करते हो, वैसा होते हुए दिख रहा है यहाँ पर आपके लिए जेमिनीज। एडिशनल एडवाइस देखते हैं क्या रहेगा इस रिलेशनशिप के लिए, प्लीज़ टेल मी एडवाइस। ओ उल्टा है क्या? एडवाइस फॉर दिस रिलेशनशिप, प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर जेमिनीज मई 2024। Wow. 3 cards. We have 3 cards. ग्रीफ का कार्ड यहाँ पर भी है। ग्रीफ का कार्ड इसको भी हम देख सकते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आपका पार्टनर आपके बिजीनेस को नहीं समझ पा रहा है तो उसको ब्लेम करने के बजाय उसको समझाने की कोशिश करिएगा जेमिनीज, ये एडवाइस रहेगी, राइट। क्योंकि अगर आप ब्लेम गेम खेलोगे वो भी अपने पार्टनर के साथ, तो फिर ये चीज़ें जो आउटकम अच्छा हो सकता है वो फिर ऑपोजिट चला जाएगा, राइट। तो ये एक एडवाइस है आपके लिए कि इंस्टेड ऑफ टेलिंग योर पार्टनर कि मुझे इतना काम है, आप नहीं समझते हो कि अभी मैं क्या करूं, इतना स्ट्रेस है, इतना वर्क ओवरलोड है, तो उस तरीके से अगर आप बोलोगे कि एक तो वर्कलोड है और ऊपर से आप भी मेरे को स्ट्रेस दे रहे हो, कॉन्वर्सेशन लाइक दिस, इस तरीके का कॉन्वर्सेशन अगर आप करोगे तो फिर ये उस चीज़ के लिए फिर वो सेपरेशन या एंडिंग तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे आउटकम अच्छा है, बट फिर वो डिस्टेंस आ सकता है। इसलिए ब्लेम गेम नहीं खेलना है। यू शुड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन वेल बीइंग, ठीक है। ग्रीफ का कार्ड आया है, उसमें ये है कि आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। आप अपना टाइम और एनर्जी लूज़ कर सकते हो। लूज़ मतलब आप अपना टाइम और एनर्जी इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो अपने काम में कि वो रिलेशनशिप में लूज़ होते हुए दिखता है कुछ टाइम के लिए, बट उसका आउटकम अच्छा है। मई के ही मंथ में ये स्ट्रेस एंड होते हुए दिखता है जहाँ पर आप दोनों दोबारा से उस तरीके से साथ आओगे, साथ रहोगे, कम्युनिकेट करोगे जैसा कि जो आपको हैप्पीनेस और कंटेंट दे जेमिनीज। और यहाँ पे द सन का भी कार्ड है, तो बहुत ही प्लेफुल एनर्जीज भी दिख रही हैं यहाँ पर। बस इस चीज़ को आप एडवाइस की तरह लीजिए कि ब्लेम गेम नहीं करना है। कई बार आप बहुत स्ट्रेस होते हो ना, तो दूसरे पर्सन को ब्लेम करने लग जाते हो विदाउट रियलाइजिंग। एंड नाउ दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो इस चीज़ को आप रियलाइज़ करिए, ब्लेम गेम नहीं खेलना है और अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने ऊपर खुद रखनी है। और अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए टाइम निकालते हो, अपने पर्सन के लिए टाइम निकालते हो, तो वो स्ट्रेस जाते हुए ही दिख रहा है, राइट जेमिनीज।
सो प्लीज़ टेक दिस एज एन एडवाइस। और सर पे चोट ना लगे उसका ख्याल रखिए प्लीज़। रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, हो सके तो खुद ड्राइव अगर ना करें तो भी बेटर है, राइट। एडवाइस, इसको एज एडवाइस लेना है। लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर यू। फाइनल कार्ड फॉर जेमिनीज, मई के महीने के लिए प्लीज़ बताइए टू कंक्लूड दिस रीडिंग। Seven of Cups. Too much on the plate, huh? And the Six of the Swords. It's the same advice for you, Geminis, कि आपके लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, ये भी करना है, वो भी करना है, इतनी सारी चीज़ें और चल रही है लाइफ में। बट जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है यहाँ पर। ये सब जब तक ये मैनिफेस्ट नहीं होती है ना चीज़ें, तब तक आपको ये थोड़ा स्ट्रेसफुल लग रहा है, बट उसके लिए आप अग्रेसिवली आगे बढ़ भी रहे हो। अगर आपको 7 चीज़ें करनी है इस महीने में, तो वो 7 चीज़ें होते हुए भी दिख रही हैं, बट उसकी वजह से वर्क ओवरलोड की वजह से प्रेशर आना, स्ट्रेस आना, वो सब भी होते हुए दिख रहा है, जो कि आप अवॉइड कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन में रह करके, राइट। क्योंकि आपका पार्टनर बहुत चर्पी सा है, प्लेफुल एनर्जी कैरी करता है और उसको कम्युनिकेट करना पसंद है। तो कम्युनिकेशन बना के रखिए अपने पार्टनर के साथ। आई अंडरस्टैंड कि आप थोड़े बिजी रहोगे इस महीने में, मगर वो बिजीनेस आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा और वो सब कुछ अच्छी तरीके से पॉजिटिवली मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है यहाँ पर आपके लिए। जेमिनीज, आपको हेल्प मिलते हुए भी दिख रहे हैं यहाँ पर, फिनेंसेस बहुत अच्छे दिख रहे हैं और आप मेहनत करने के लिए भी रेडी हो, स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो भी मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है मई के महीने में आपके लिए जेमिनीज, राइट। बस ब्लेम गेम नहीं खेलना है, आपस में प्यार बना के रखना है, राइट। सो दिस वॉज योर रीडिंग जेमिनीज। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल के वक्त अपना ख्याल रखिए और अपने रिलेशनशिप का ख्याल रखिए, राइट। ऑल्सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।